छत्तीसगढ़ के हाथियों की बसाहट यानी अंबिकापुर जिले में हाथियों की नाराजगी जनता पर अब भारी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में हाथियों ने 5 लोगों की जान ले ली। आंध्र प्रदेश में जंगलों का लगातार काटा जाना और अंबिकापुर में हो रहे जंगलों में अतिक्रमण से हाथी की बसाहट में खलबली है। हमारे संवाददाता दिलीप जायसवाल ने हाथियों की बसाहट के पास के गांव में जाकर देखा कि वहां जनता हाथियों से किस कदर भयभीत है। देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। ये शिवनाथ का परिवार है। शिवनाथ अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि सरगुजा में फैले हाथियों के आक्रोश ने शिवनाथ जैसे 5 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। शिवनाथ घर से निकला ही था कि एक अचानक हाथी ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी पत्नी और बच्चों से जुदा कर दिया। शिवनाथ की पत्नी पति की मौत के बाद बदहवास है। बेटी अपने पिता को खो चुकी है और मन में एक ही टीस है कि हाथियों के हमले ये प्रशासन रोकता क्यों नहीं। बता सर बागू न पाछो पागा कोई नहीं है, पति अलावा कोई है ये नहीं तो क्या बताऊं। एक लड़का है वही नहीं ले ले कुछ नहीं है। न्यूटन ने दुनिया को एक नियम सिखाया था कि हर क्रिया की उसी के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और इसका प्रैक्टिकल देखना है तो हैदराबाद और छत्तीसगढ़ की तस्वीर देख लीजिए। हैदराबाद में सरकार 400 एकड़ जंगल को काटने की अनुमति देती है तो छत्तीसगढ़ में सूखे पड़े जंगलों से बाहर आकर हाथी लोगों पर हमला करने लगते हैं। दोष इन हाथियों का भी नहीं है क्योंकि जंगल तो वन अधिकारियों के लिए एटीएम मशीन बन गए हैं और जिन्होंने जंगल बसाया वो हाथी घर छोड़ने को मजबूर है। और जब वन अधिकारियों से सवाल किए जाते हैं तो जवाब मिलता है लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए बस्तियों की तरफ इस एरिया में मेनली तो कई रीज़न होते थे, गन्ना और यहाँ धान वगैरह की वजह से ज़्यादा आते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे पूरा फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट है, तो कहीं भी हम व्यवस्था तो कर रहे हैं। हम लोगों ने नरवा योजना के अंतर्गत बहुत सारे तालाब वगैरह बनाए हैं और फलदार वृक्षारोपण किए हैं, चारागाह विकास के कार्य किए हैं। कोई साहब से पूछे 5 लोगों की जान जाने के बाद ही जागरूकता क्यों याद आई। बलरामपुर और सूरजपुर में हाथी और इंसान आमने सामने हैं। पिछले 5 साल में हाथियों ने छत्तीसगढ़ में 303 लोगों को मार दिया, जबकि इस अप्रैल के महीने में बलरामपुर सूरजपुर में हाथियों ने 5 लोगों को अपना शिकार बना लिया। हाथी बेजुबान है, हमले की वजह तो उनसे भी नहीं पूछी जा सकती, लेकिन जिम्मेदार मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जंगल उजड़ रहे हैं। वजह है गर्मी। इस गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग रही है। गर्मी की वजह से जंगल में चारे पानी की कमी हो रही है। जंगलों में प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं, जिसकी वजह से हाथी बाहर बस्ती में आने को मजबूर है। गांव वालों का गुस्सा वन विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ है जो अपनी विफलता को छिपाने के लिए हर संभव बहाना देते हैं। सरकार मुआवजा दे देती है, लेकिन लोग मानते हैं कि मुआवजा उस जान की भरपाई नहीं कर सकता जो किसी परिवार की इकलौती उम्मीद थी। मेरे को लगता है यहाँ जो है ना, यहाँ कर पूरा जंगल उजड़ जा रहा है और पेट के चलते इधर खाने पीने के चलते इधर उधर हो रहे हैं। हाथी भटक रहे हैं। सरकार को हाथी को रिजर्व करवा के एक जगह रखना चाहिए। टाइप का हाथी छोड़ दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है उसका। जब आ रही है तब मर जा रहे हैं आदमी उछल के हैं। शासन को इतना संदेश होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, गांव में लाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वन विभाग के अधिकारी हाथियों के संरक्षण के नाम पर सरकार के करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन ना तो हालात बदलते हैं, ना मौत का आंकड़ा कम होता है और ना ही हाथियों के हिस्से कुछ आता है। होती है तो अधिकारियों की काली कमाई जो सरकार के पैसे को अपना समझ लेते हैं। अंबिकापुर से विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। दरअसल लगातार जंगलों की कटाई से सभी जानवर बेचैन हैं। विकास और विस्तार के नाम पर हाथियों के जंगलों में माफिया घुसकर सेंग लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि सरकार ने हाथियों के हैबिटाट की चिंता नहीं की तो ये शांत हाथी यूं ही आदमियों से संघर्ष करेंगे और गांव में खून बहेगा। इसलिए एक बार फिर जरूरत है कि सरकारें हाथियों के सुरक्षित रहवास के बारे में लगातार अच्छी योजनाएं बनाएं।